शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हम शुक्र गुजारी करते हुए और ख्वाहिश के साथ प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद की तारीफ और उसकी मदह सराई करेंगे और शुक्र गुजारी करेंगे गुजरे पूरे हफ्ते की जो खुदा ने हमें दिया, और आने वाले हफ्ते के एडवांस में हम शुक्र गुजारी करेंगे। प्रस्तिश के साथ, तालियों के साथ, गीतों के साथ हम उसकी शुक्र गुजारी करेंगे। हालेलुया। झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, आपकी बारी है। भेजे अबर रोका, भेजे अबर रोका, फिर से कहेंगे भेजे अबर सुनना चाहता हूँ, आए सारे मिलकर कहेंगे पूरी कलीसिया, भेजे अबर रोका, भेजे अबर रोका। जरा फिर से मिलकर कहेंगे भेजे अबर रोका, भेजे अबर रोका। झमझमी बरसा, खुदावंद की हुजूरी में है इस वक्त। उसका कवी हाथ हमारे ऊपर है, ईमान से उसके हाथ को देखें, रूहुल कुदस को अपनी जिंदगी में ले। हालेलुया। आज हमने खुदावंद के नाम की हम्द और तारीफ की है और जी भर कर की है। मेरे खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक एक जिंदगी के लिए, जितने लोग तेरे सामने झुके हैं। मेरे खुदावंद खुदा, जो तेरी हैकल में है मेरे खुदावंद खुदा, सबको खुदावंद खुदा नाम बना बरकत देना मेरे खुदावंद खुदा। और जो लोग नहीं आए मेरे खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह ने भी तौफीक बख्शे ताकि वो भी तेरे आमद सानी के दिनों में तेरे घर में आए, तेरे कलाम को सुने, तेरी इबादत में शामिल हो, तेरी खुदावंद खुदा हमदो सताइश में खुदावंद खुदा शामिल हो, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को दे। खुदावंद खुदा दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं मेरे खुदावंद खुदा, तेरे खादम के लिए, मेरे खुदावंद खुदा, तेरे मंसूब के लिए, जो तेरे कलाम की खिदमत करने को मेरे खुदावंद खुदा, तेरे खादम को, तेरे मंसूब को, तेरा रूहुल कुदस मेरे खुदावंद खुदा अभी से अपनी लपेट में ले, ताकि तेरा खादम जब तेरे कलाम के अल्फाजों को बयान करे मेरे खुदावंद खुदा, तो वो नहीं तेरा रूहुल कुदस खुदावंद उसमें से बोले, और सुनने वाली जिंदगियां खुदावंद कसरत से बरकत पर बरकत पाए मेरे खुदावंद खुदा। इनामत सानी के दिनों में तेरे खुदावंद खुदा हर एक की दिली मुराद को पूरा करना, कलाम के वसीला से शिफा देना मेरे खुदावंद खुदा, बड़ी बरकत देना, क्योंकि तू अपना कलाम नाज़िल करके रहमत फरमाता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज हमने बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत को देखा है कि देखो एक गमवारी हामला होगी, और मेरे पीछे पीछे साथ साथ बाइबल को जितना आप रिवाइज करेंगे, रटा लगाएंगे, इसको रिसाइट करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, इसको याददाश्त में लाएंगे, उतनी ब्लेसिंग्स होगी। ज्यादा कलाम आपके अंदर होगा, ज्यादा बरकत आपके अंदर होगी। अगर आप मुत्तफिक हैं तो शॉट करें आमीन। आमीन। कहें मेरे पीछे पीछे, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ।
खुदा हमारे साथ। मिलकर शाउट करें आमीन। मिलकर शाउट करें आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस की उन 7 सच्चाइयों के बारे में जानेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है ये ईमानदारों के लिए क्या अहमियत रखती है। आज बहुत से लोग इसको पगान ट्रेडिशन के तौर पर भी कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मसीहत में क्रिसमस को सेलिब्रेट करना कोई मानी नहीं रखता है, लेकिन कुछ बातें आज हम सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में मैंने जब ये आपको पहली बात जो आज आपको सिखाई है कि बर्थ ऑफ जीसस अटेस्ट्स to the fact that Bible is true। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि बाइबल के यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र, यीशु मसीह की पैदाइश की कहानी हमें कहां से मिलती है, किस किताब में मिलती है? तो आप शाउट करके मुझे बताएंगे कि वो बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। सो यूं मसीह की पैदाइश दर हकीकत एक सच, एक कहानी है, एक सच्ची कहानी है जिसको बाइबल मुकद्दस में मुंदरज किया गया है, लिखा गया है। इसलिए ये पहला अटेस्ट है, ये पहली तस्दीक है कि यीशु मसीह की पैदाइश जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके जन्मदिन की खुशी को मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी हमें किसी दुनियावी अलूम से नहीं मिलती, ये हमें खुदा के जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस से मिलती है और बाइबल सच है। हालेलुया, हालेलुया। इट्स नॉट ए पैगान ट्रेडिशन। और दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस में जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह की पैदाइश की हमें कहानी मिलती है और बर्थ ऑफ जीसस अटेस्ट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और यीशु मसीह की पैदाइश इस बात की तस्दीक करती है कि खुदा मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना उसके पहले बाब की 18वीं आयत फरमाती है, जरा गौर से सुनिएगा, कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। हालेलुया। यीशु मसीह की पैदाइश हमें ये साबित करती है कि खुदा मौजूद है, खुदा का वजूद है। हालेलुया। और यूहन्ना तीसरे बाब की 16वीं आयत फरमाती है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अहले कलीसिया मिलकर शाउट करेंगे आमीन, हालेलुया। तो मसीह की पैदाइश इस बात की हकीकत है कि खुदा का वजूद है, खुदा इस दुनिया का खालिक और मालिक है। और यीशु मसीह ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा मेरे बाप को देखा। हालेलुया। मैं और बाप एक है। हालेलुया। और तीसरी बात जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि बर्थ ऑफ जीसस अटेस्ट्स दैट ही वाज बोर्न ऑफ अ विर्जन, यानी मसीह की पैदाइश इस बात की तस्दीक करती है कि वो एक कंवारी से पैदा हुआ, उसका नाम मुकद्दसा मरियम है। हालेलुया। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अहले कलीसिया शाउट करें आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील उसके तीसरे बाब की 5वीं आयत ये हमें बताती है कि यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। अहले कलीसिया शाउट करें आमीन, हालेलुया।
लिहाजा यीशु मसीह की पैदाइश इस बात की तस्दीक करती है कि वो यीशु मसीह एक कंवारी के बतन से पैदा हुए हैं। हालेलुया। और चौथी बात जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, the birth of Jesus attests to the fact that he is God। और यीशु मसीह की पैदाइश इस बात की तस्दीक करती है कि वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 3 बाब की 17वीं आयत फरमाती है, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। वहां और भी लोग थे, लेकिन खुदा ने जिस शख्सियत को आसमान से जमीन के लिए एड्रेस किया था उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और मत्ती रसूल की अंजील उसके 8वें बाब की 29वीं आयत फरमाती है, और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए यहां आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले। ये वो बदरूह यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहकर पुकार रही है। और मेरे अजीजों, 5वीं जो हकीकत है कि बर्थ ऑफ जीसस अटेस्ट्स टू द फैक्ट दैट ऑल मेन आर सिनर्स, कि दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो गुनाहगार हैं। मैं गुनाह में था, आप सब गुनाह में थे, लेकिन एक इस दुनिया में आया जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए रोमियो की किताब में लिखा है कि 3 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, इसके सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और मत्ती रसूल की अंजील उसके 1 बाब की 21वीं आयत फरमाते हैं कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। निजात का बानी, निजात का फाउंडर जो है वो मेरे और आपके आका यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की पैदाइश का एक मकसद है, इट्स नॉट अ पेगान ट्रेडिशन। यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए थे ताकि मैं और आप जो तारीकी में थे, हम जो गुनाह में थे, हम जो खुदा की उस मोहब्बत से महरूम थे, उसके बेटे यीशु ने पैदा होकर हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया। हालेलुया। और छठी जो बात आज मैं चर्च आपको सिखाना चाहता हूं वो है कि जीसस वाज born to die for sinners। यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए थे ताकि वो गुनहगारों के लिए जान दे दे। यूहन्ना की अंजील 10वें बाब की 11वीं आयत फरमाती है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मिलकर शाउट करें आमीन। हमारे अच्छे चरवाहे ने, हमारे अच्छे शेफर्ड ने, हमारे अच्छे खुदावंद ने, हमारे अच्छे निजात दहिंदा ने, हमारे अच्छे फिदिया देने वाले ने, हमारे अच्छे रिडीमर ने, हमारे अच्छे आका ने, हमारे अच्छे बादशाह ने, हमारे अच्छे अजीम काहिन ने, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दे दी। हालेलुया। और पहला पतरस 3 बाब की 18वीं आयत फरमाती है कि इसलिए मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, यानी वो रास्तबाज था, ने नारास्तों के लिए, हम सब के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। हालेलुया। मसीह इसलिए पैदा हुए ताकि वो दुख उठाएं। मसीह इसलिए पैदा हुए ताकि वो मसलूब हो। मसीह इसलिए पैदा हुए ताकि वो कब्र में जाए। मसीह इसलिए पैदा हुए ताकि वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। मसीह इसलिए पैदा हुए ताकि वो आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठकर हम सब की सिफारिश करे। हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह के पैदा होने का ईमानदारों के लिए वो वजूहात है। और सातवीं और आखिरी बात जो आज मैं करना चाहता हूं कि बर्थ ऑफ जीसस कंफर्म्स दैट ही इज कमिंग सून। और मसीह की पैदाइश इस बात की तस्दीक करती है कि
कि वो जल्द आने वाले हैं। मुकाशवा 22वें बाब की 12वीं आयत में यीशु मसीह ने हमसे ये वादा किया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक जो जो हमारे काम होंगे, जो जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे, जो जो हमारी खुसूसियात होंगी, जो जो हमारे टैलेंट्स होंगे, जो जो हमारे अंदर की बातें होंगी, लिखा है कि हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अहले कलीसिया शाउट करें आमीन। और यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 29वीं आयत फरमाती है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। सब मिलकर कहें आमीन। और मुकाशवा 5वें बाब की 5वीं आयत फरमाती है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बबर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों का शुक्र करेंगे, इन खुशियों के लम्हात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसने हमारी जिंदगी में बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। राजमती का आसमानी बाप ने दिल से मेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सुनासी खुदा इन लम्हात के लिए मेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शे हैं। खुदावन खुदा हम वेलकम दिसंबर को, खुदा तेरे जन्मदिन की खुशियों को आज से ही शुरू करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदावन सबको बड़ी बरकत दे, अपनी कलीसिया को तेरे पाक और तेरे पेट में छिपाता हूँ। खुदा इन तमाम खातों को भी तेरे हाथों में देता हूँ। बड़ी मदद वासों का मानी करना, ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. कबद तू जोर नल पर के मांगे